बहुत समय पहले शहर के किनारे पर एक पुराना और सुनसान स्कूल था। लोगों का कहना था कि यह स्कूल सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि किसी भयानक रहस्य के लिए भी जाना जाता था। गांव के लोग इसे भूतिया स्कूल कहते थे। रात होते ही स्कूल के खिड़कियों से अजीब अजीब रोशनी झलकती और किसी अज्ञात आवाज की गूंज सुनाई देती। कहानी शुरू होती है जब चार दोस्त अंशुल, रिया, समीर और प्रिया इस स्कूल के बारे में सुनते हैं। उन्हें अपनी जिज्ञासा ने खींच लिया। अंशुल ने कहा, चलो आज रात हम इस स्कूल में जाकर देखेंगे कि सच में क्या है। रिया ने डरते हुए जवाब दिया, लेकिन लोग कहते हैं जो वहां रात में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। समीर और प्रिया ने भी डर दिखाया, लेकिन अंशुल की जिद उन्हें रोक नहीं सकी। रात का समय आया और चारों ने स्कूल के पुराने गेट तक पहुंचकर खड़ा हो गए। गेट पर जंग लगी हुई थी और ताले की जंजीर हवा में हिल रही थी। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक ठंडी हवा उनकी तरफ चली और चारों को अंदर खींच लिया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। पुराने फर्नीचर धूल से भरे हुए थे और दीवारों पर अजीब चित्र थे, जिनमें आंखें जैसे हर किसी की हर हरकत देख रही हों। चारों बच्चे धीरे धीरे स्कूल के हॉल में पहुंचे। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। तभी एक कमजोर सी आवाज आई, कौन यहां आया? चारों ने एक दूसरे को देखा और समीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ देखने आए हैं। आवाज गायब हो गई, लेकिन एक झंझोड़ती हुई हंसी उनके कानों में गूंजने लगी। अगली घटना सबसे डरावनी थी। अंशुल ने देखा कि स्कूल की पुरानी तस्वीरों में से एक में एक बच्चा उसकी तरफ देख रहा था और अचानक वह तस्वीर हिलने लगी। रिया डर के मारे चिल्लाई, हमें यहां से बाहर जाना चाहिए, परंतु दरवाजा खुल नहीं रहा था। चारों ने स्कूल के भीतर इधर उधर भागते हुए पुराने कमरों की जांच की। हर कमरे में अजीब धुंध और आवाजें थीं। कभी किसी ने धीमी रोशनी में शोर सुना, कभी किसी ने किसी के कदमों की आवाज। सबसे भयानक अनुभव तब आया जब वे पुराने लैबोरेटरी में पहुंचे। वहां पुराने टेस्ट ट्यूब और किताबें बिखरी हुई थीं, लेकिन बीच में एक किताब चमक रही थी। जैसे ही अंशुल ने उस किताब को उठाया, हवा तेज हो गई और कमरे में सभी लाइटें एकदम गुल हो गईं। किताब में एक स्याही जैसी चीज से लिखा हुआ था, जो इस स्कूल के रहस्य को जानेगा, उसका अतीत और भविष्य बदल जाएगा। तभी अचानक एक बच्ची का रूप दिखा, जिसकी आंखों में अनंत दर्द था। उसने कहा, मदद करो, मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा यहां फंसी रह गई। चारों दोस्त डर से कांप रहे थे। प्रिया ने कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही वे बाहर भागे, उन्होंने महसूस किया कि स्कूल का परिसर बदल गया था। रात का अंधेरा गहरा और हवा बेहद ठंडी थी। वे डर और थकान से सहम गए थे। अगले दिन गांव के लोग चारों को देखकर चौंक गए। वे डरावनी आंखों के साथ गांव लौटे और किसी को पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन चारों ने तय किया कि वे कभी भी उस स्कूल के पास नहीं जाएंगे। परंतु उस किताब की याद और उस बच्ची की आवाज उनके दिमाग से कभी नहीं गई। स्कूल का रहस्य अब भी उन्हीं के दिलों में गूंजता रहा। और इस तरह भूतिया स्कूल का पहला रहस्य केवल शुरुआत भर था। चारों दोस्त अब भी नहीं जानते थे कि वह बच्ची क्यों फंसी हुई थी और उस किताब का रहस्य क्या था। अगले अनुभव में और भी डरावने और रहस्यमयी पल उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ महीनों बाद अंशुल, रिया, समीर और प्रिया उस स्कूल की घटना को भूल नहीं पाए थे, परंतु उनकी जिज्ञासा अब भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने तय किया कि इस बार वे पहले की तुलना में तैयार होकर जाएंगे। उन्होंने कुछ उपकरण, कैमरे और टॉर्च साथ रखे। रात का समय आया और चारों दोस्त पुनः स्कूल के सामने खड़े हो गए। इस बार स्कूल का माहौल और भी डरावना लग रहा था। पुरानी दीवारों से सड़े हुए धुंधले रंग झलक रहे थे और हवा में अजीब गंध थी। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, हवा ने उनके बालों को उड़ा दिया। स्कूल के हॉल में पहुंचते ही अंशुल ने देखा कि पिछली बार की किताब वहीं पड़ी थी। उसने धीरे से कहा, यह किताब अब भी हमें बुला रही है। चारों ने किताब को उठाया और लैबोरेटरी की ओर बढ़े। रास्ते में अजीब परछाइयां दीवारों पर दिखीं। कभी किसी ने हाथ की छाया देखी, कभी किसी ने अचानक कमरे में हलचल महसूस की।
लाइब्रेटरी में पहुंचते ही किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, जो यहां सच्चाई जानने आएगा उसे परीक्षा से गुजरना होगा। तभी हवा में एक सर्द झोंका आया और कमरे की लाइटें झपकने लगीं। चारों ने देखा कि वही बच्ची का रूप फिर सामने आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसने कहा, तुमने मेरी कहानी समझनी होगी। अंशुल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बताइए क्या करना है। बच्ची ने धीरे से कहा, यह स्कूल पुराने शिक्षक और छात्रों की आत्माओं से भरा हुआ है। जो भी किताब पढ़ेगा उसे उनके दुख और पीड़ा को महसूस करना होगा। अचानक कमरे में धुंध घुल गई और चारों के चारों ने अपने अंदर अजीब खौफ महसूस किया। बच्ची ने बताया कि स्कूल में एक पुराने प्रिंसिपल की आत्मा फंसी हुई थी। उसने छात्रों को कभी भी सम्मान नहीं दिया और न ही उनकी परेशानियों को समझा। उसकी आत्मा अब भी स्कूल में रहती थी और उन बच्चों की पीड़ा को बढ़ाती रहती थी। चारों दोस्तों ने ठाना कि इस बार वे प्रिंसिपल की आत्मा को शांति देंगे। वे धीरे धीरे पुराने हॉल और कक्षों में गए। हर कमरे में अजीब अनुभव थे। कभी फर्नीचर अपने आप हिलता, कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती। प्रिया ने देखा कि एक पुराना डेस्क खून के दाग से भरा हुआ था। रिया ने कहा, यह सब सच में बहुत डरावना है। समीर ने किताब में लिखा एक मंत्र पढ़ा और अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। चारों ने महसूस किया कि हवा में अजीब कंपन हो रहा है। उसी समय प्रिंसिपल की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में गुस्सा था, परंतु चारों की हिम्मत देखकर वह थोड़ी नरम हुई। अंशुल ने कहा, हम आपकी कहानी को समझते हैं, अब आप शांति पा सकते हैं। अंततः प्रिंसिपल की आत्मा और वह बच्ची दोनों ने स्कूल से विदा ली। हवा में हल्की ठंडक थी और कमरे की रोशनी स्थिर हो गई। किताब भी अपने आप बंद हो गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। इस बार स्कूल शांत और खाली लग रहा था। सवेरे चारों दोस्त घर लौट आए। इस बार उन्होंने पूरे अनुभव को साझा किया और तय किया कि स्कूल अब सुरक्षित है। परंतु इस घटना ने उन्हें हमेशा याद दिलाया कि भूतिया जगहें सिर्फ डरावनी नहीं होती, बल्कि उनके पीछे की कहानियां समझने लायक होती हैं। इस प्रकार भूतिया स्कूल का दूसरा रहस्य भी खुल गया। अब स्कूल की आत्माएं शांति में थीं और चारों दोस्तों ने सच्चाई और हिम्मत का मूल्य समझा। स्कूल अब सिर्फ एक सुनसान इमारत रह गया था, लेकिन उसमें हुई घटनाओं की गूंज चारों के दिलों में हमेशा बनी रही।